पाकिस्तान में स्थित हिंगलाज माता का हिंदू मंदिर अचानक काफी चर्चा में है क्योंकि बलूच नेता मीर यार बलूच ने एक पोस्ट से खलबली मचा दी। ये खलबली पाकिस्तान में है क्योंकि मीर यार बलूच ने साफ तौर पर कह दिया है कि हिंगलाज माता मंदिर की रक्षा बलूचों का सदियों से फर्ज रहा है। इसकी ओर कोई आंख उठाकर देखेगा तो वो बर्दाश्त नहीं करेंगे। बता दें कि बलूच न केवल इस मंदिर की रक्षा करते हैं बल्कि यहाँ सेवा भी करते हैं। यह मंदिर देवी सती को समर्पित है, जो सौभाग्य और लंबी उम्र की देवी मानी जाती हैं। कहानी के मुताबिक जब सती ने खुद को अग्नि में समर्पित किया था, तब उनके शरीर के हिस्से जहां जहां गिरे थे वो जगहें पवित्र मानी गई। माना जाता है कि हिंगलाज मंदिर भी उन्हीं जगहों में से एक है और यह भी कहा जाता है कि यहाँ माता का सिर गिरा था। मंदिर एक बेहद पवित्र तीर्थ स्थल माना जाता है जहाँ भक्त 3 दिन पूजा करके अपने पापों की मुक्ति पा सकते हैं। मीर यार बलूच काफ़ी मशहूर बलूच नेता हैं और हर ज़रूरी मसले पर बयान देते हैं और बलूचिस्तान की आज़ादी की लड़ाई में अहम भूमिका भी निभा रहे हैं। इधर ट्रंप के द्वारा भारत पर टैरिफ लगाने की घोषणा और पाकिस्तानी आर्मी चीफ आसिम मुनीर की दूसरी अमेरिका यात्रा चर्चा में है। आसिम मुनीर ने इससे पहले अमेरिका को बलूचिस्तान में खनिज तेल केंद्र को लेकर परियोजना पर चर्चा की थी। मीर यार बलूच ने मुनीर की इस पहल का विरोध किया था और ट्रंप को गुमराह किए जाने की बात कही थी। चीन पहले से यहां प्रोजेक्ट चला रहा है जिसका बलूचिस्तान में लगातार विरोध देखा जा रहा है और अब मीर यार बलूच का हिंगलाज माता मंदिर की सुरक्षा को लेकर पोस्ट साफ तौर पर दर्शाता है कि बलूच बलूचिस्तान में अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं और वो सच्चे मायनों से सेकुलर हैं और सच में हिंगलाज माता उनके लिए नानी पीर है। बलूचिस्तान की आजादी तय, शहबाज मुनीर में भय। पवित्र हिंगलाज माता मंदिर, सीना बलूच देंगे चीर। मंदिर की रक्षा की खाई कसम, मुनीर सेना हो जाएगी भस्म। बलूचिस्तान में बलूचों ने एक बार फिर से हिंगलाज माता मंदिर की रक्षा का संकल्प दोहराया है। बलूचों का कहना है कि यह मंदिर उनके लिए नानी पीर है और उनके लिए भी आस्था का पवित्र स्थल है। दरअसल हिंदू मंदिर हिंगलाज बलूचिस्तान में होने के कारण पूरी तरह सुरक्षित है। बलूच मंदिर के लिए अपनी सेवा भी लगातार प्रदान करते हैं। यह सब मुनीर को और शहबाज को नहीं सुहा रहा है। बलूच नेता मीर यार बलूच के एक पोस्ट से खलबली मच गई है। किसी पोस्ट के जवाब में मीर यार बलूच ने कहा है कि मेरे दोस्त, आप निश्चिंत रहें। बलोच मुसलमान जरूर हैं, लेकिन वे पाकिस्तान या कुछ बंगालियों जैसे कट्टरपंथियों की तरह नहीं हैं जो हिंदुओं से नफरत करते हैं। बलूचों का हजारों साल पुराना धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक इतिहास रहा है। हम सदियों से इंसानियत की सेवा करते आ रहे हैं। हम बलूचिस्तान में हिंगलाज माता मंदिर की भी रक्षा कर रहे हैं। आप खुद सोचिए, अगर करोड़ों साल पुरानी हिंगलाज माता का संरक्षण एक बलोच मुसलमान कर रहा है तो आने वाले करोड़ों सालों में भी बलोच उसी तरह मानवतावादी रहेगा और सभी धर्मों का सम्मान करता रहेगा। जाहिर है मीर यार बलूच का इशारा पाकिस्तान और बांग्लादेश की तरफ था। हिंगलाज की रक्षा का प्रण, मुनीर सेना के खिलाफ रण। मीर यार बलूच के पोस्ट से पाकिस्तान में खलबली मच गई, लेकिन बलूच सही मायनों में धर्मनिरपेक्ष हैं और उन्होंने हिंगलाज माता मंदिर की न केवल रक्षा की है बल्कि वहां वो सेवा भी लगातार प्रदान करते रहते हैं। कोई बुरी नजर वाला या कोई आतंकी हिंगलाज मंदिर की ओर आंख उठाकर देखेगा तो बलूच उसका सीना चीर देंगे, आंखें फोड़ देंगे, क्योंकि वो हिंगलाज माता को नानी पीर मानते हैं। बता दें कि बलूचिस्तान प्रांत में स्थित माता सती के 51 शक्तिपीठों में से एक हिंगलाज भवानी स्थल की देखरेख वहां के स्थानीय बलूच करते हैं। वे इसे बेहद चमत्कारिक स्थान मानते हैं। सुरम्य पहाड़ियों की तलहटी में स्थित यह गुफा मंदिर इतने बड़े क्षेत्र में है कि श्रद्धालु इसे देखकर दंग रह जाते हैं। वैसे तो यह मंदिर आदिकाल से है, लेकिन इतिहास के ज्ञात स्रोतों के मुताबिक यह मंदिर 2000 वर्ष पहले भी यहीं स्थित था। अगर बलूचिस्तान आजाद हो गया तो करोड़ों हिंदुओं के लिए इस मंदिर के द्वार खुल जाएंगे।
इसी जगह पर माता सती का सिर गिरने से यह शक्तिपीठ है और हिंदुओं के लिए महान आस्था का केंद्र है। पाकिस्तान को भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत ऐसा जख्म दिया है जिसे वह दशकों तक नहीं भूल पाएगा। वहीं बलूचिस्तान प्रांत के लोग भी अब अत्याचार के खिलाफ उठ खड़े हो गए हैं। बलूच विद्रोहियों ने हाल के दिनों में ऐसी घटनाओं और अटैक को अंजाम दिया है जिससे पूरा पाकिस्तान सहम उठा है। इधर पाकिस्तान बलूचिस्तान के खनिज संसाधनों का लगातार दोहन करता आ रहा है और विदेशी हाथों को ये सौंप रहा है। चीन के कई सारे प्रोजेक्ट यहाँ पहले से चल रहे हैं। अब पाकिस्तान अमेरिका को भी यहाँ खनिज तेल देने वाला है। मुनीर दोबारा अमेरिका जाने वाला है, लेकिन बलूचिस्तान के संसाधन किसी और को देने को लेकर बलूच नाराजगी जाहिर कर चुके हैं। जल्द ही बलूचिस्तान को पाकिस्तान से आजादी का प्रण ले चुके हैं। पाकिस्तान कुछ भी कर ले, बलूचिस्तान को आजाद होने से कोई नहीं रोक पाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। इस विषय पर बातचीत करने के लिए दो खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। उनका परिचय आपसे करवा दें। हमारे साथ रिटायर्ड मेजर जनरल जेके बंसल जुड़े हैं, डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर। हमारे साथ बलूचिस्तान से पत्रकार अहमर मस्ती खान जी जुड़े हैं। आप दोनों मेहमानों का बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत मैं अहमर जी आपसे करना चाहूँगा। अहमर जी, सबसे पहला सवाल मेरा आपसे यहाँ पर यही है कि अमेरिका की नज़दीकियाँ जिस तरीके से पाकिस्तान से बढ़ रही हैं, इस नज़दीकी से जो बलूचिस्तान के लोग हैं, जो बलूच हैं, उन्हें क्या दिक्कत? ये बहुत शुक्रिया, नमस्ते। मैं ये जो अमेरिका में, आपको जैसे मालूम है, आसिम मुनीर कल भी यहीं थे और जो इनके अमेरिकन आर्मी चीफ जो हैं डैन केन, उनसे उन्होंने मुलाकात की है और फिर उसके बाद उन्होंने एक इलामिया जारी किया आर्मी ने, अमेरिकन, जिन्होंने कहा कि दोनों रहनुमाओं ने वस्ती एशिया में पाकिस्तान की मुसलसल क़यादत पर भी तबादला ख्याल किया। पाकिस्तान की मुसलसल क़यादत वस्ती एशिया में, यह अमेरिकन का ये अकल आ गया है आज। फिर उन्होंने कहा जुनूबी एशिया में अमन और जौहरी सलामती के फ़रोग के लिए पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान फौजी पार्टनरशिप ज़रूरी है। ये अमेरिकन फौज की तरफ से ये बयान कल जारी हुआ है। अभी मुझे याद आता है, ये जो हमीद गुल थे, आईएसआई के जो चीफ थे, उन्होंने बड़ी एक ज़बरदस्त बात कही थी। उन्होंने कहा था कि फ्यूचर हिस्टोरियन जब लिखेगा आईएसआई की तारीख, तो वो ये कहेगा कि आईएसआई ने अमेरिका की मदद से रूस को शिकस्त दिया था, और फिर वो ये भी लिखेगा कि आईएसआई ने अमेरिका के मदद से अमेरिका को भी शिकस्त दे दी थी जी। ये बेवकूफ अमेरिकन, इनको होश के नाखून पता नहीं कहां चले गए हैं। बिन लादेन कहां बैठा हुआ था? बिन लादेन पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी से करीब में ही बैठा हुआ था 10 साल तक, खुदा जाने कितने साल तक। इन्होंने वहीं पाया था ना बिन लादेन को मिला के, और ये कहते रहे थे हमें पता ही नहीं है कि बिन लादेन का, वो इतने करीब कैसे एकेडमी काकुल एकेडमी के करीब पहुंच गया? जाहिर है इन्होंने बिठाया, आईएसआई ने बिठाया, पाकिस्तान के जीएचक्यू ने उसको बिठाया। और ये जो अभी स्पोक्स पर्सन है पाकिस्तान के मिलिट्री के, ये लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी, इनके वालिद सुल्तान बशीरुद्दीन महमूद, मुझे 100% यकीन है कि वो बिन लादेन को इसी जगह में मुलाकात करते होंगे, क्योंकि उनके खास यारेगार थे वो। अब देखें, आपके यहाँ मुझे बहुत खुशी हुई जो मैंने आपके जो यहाँ जो चीन के सफ़ीर हैं, उन्होंने एक रोज पहले ये ट्वीट की कि बदमाश को 1 इंच दो वो 1 मील ले लेगा। ये शू फी होंग जो आपके यहाँ एम्बेसडर है, बहुत जबरदस्त बात की, बहुत जबरदस्त बात की भाई। जहां ये, मैं तो खुद अमेरिका में रहता हूं, लेकिन मुझे अमेरिका की दादागिरी पसंद नहीं है। ये अमेरिकन क्यों हर जगह जाके अपनी मंशा मर्जी करना चाहते हैं? मैं तो चाहता हूं जो भी हिंदुस्तान और चीन के दरमियान इख्तिलाफ हो, जब अमेरिका आए तो दोनों एक हो जाए। मेरा तो यही ख्याल है। और मैं इससे पहले कि मैं भूल जाऊं, देखिए, मैं उमेश बाबूभाई पटेल जो लोकसभा के मेंबर हैं, मैं उनका बहुत शुक्रिया अदा करता हूं, क्योंकि जो इन्होंने अभी ऑपरेशन सिंदूर की डिबेट चली थी,
वहां पर उन्होंने भरपूर तौर जी पे बलूचिस्तान का मसला रखा था। बिल्कुल 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 अमर जी। बंसल साहब, मैं आपका रुख करूंगा। और जिस तरीके से लगातार ये पूरा आंदोलन इस वक्त चल रहा है और जिस तरीके से एक नए आयाम पर आंदोलन पहुंचता हुआ नजर आ रहा है और मौजूदा स्थिति को देखा जाए, जहां एक और बलूचिस्तान में बलूच अपनी आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे हैं, लगातार स्थितियां विपरीत नजर आ रही हैं, तो दूसरी ओर बलूचिस्तान को लेकर आसिम मुनीर अमेरिका में जाकर सौदा कर रहे हैं। एक बार चीन से सौदा हो चुका है और अब दूसरी ओर अमेरिका के साथ सौदा किया जा रहा है। नमस्कार अभिषेक जी। देखिए, ये एक बड़ी नादानी है अमेरिका की कि वो जी उनके साथ में सौदा कर रहे हैं। मैं पहले भी कह चुका हूँ कि अगर बलूचिस्तान के अंदर में उनको किसी भी प्रकार का कोई खनिज पदार्थ या ऑयल चाहिए तो बलूचों की मर्जी के बिना वो नहीं हो सकता। वो अगर बनाना चाहते हैं तो साझीदार बनाएं बलूचिस्तान के लोगों को, वहां से उनको भी उसका फायदा और पूरा लाभ मिलना चाहिए, जो कि अभी तक पाकिस्तान शोषण करता रहा है, चीन के हाथ बेच दिया गया है। लेकिन ये इतिहास है कि चीन भी वहाँ कुछ कर नहीं पाया। पाकिस्तान जो अमेरिका को ये समझ आ जाना चाहिए कि वहाँ पे वो कुछ अपने जो एयरक्राफ्ट या बॉम्बिंग से काम नहीं चलेगा। जब तक वहाँ की जनता, लोकल जनता का सपोर्ट नहीं मिलेगा, नहीं हो सकता। और ना ही वहाँ की लोकल जनता कर सकती, ना पाकिस्तान की नाकाम जो है वो आर्मी उनको सहयोग दे सकती है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो चाइना के जो सिटीजन है वो दूसरे कंट्री में जाकर काम कर लेते हैं। अमेरिकन तो अपने कंट्री, अपने सिटीजन को कहीं भेजना ही नहीं चाहता। और उनके जो अगर यहाँ पे आते भी हैं कोई वर्कर तो बहुत महंगे होंगे। तो इस तरह से वो कैसे, उनका मोडस ऑपरेंडाई है क्या, मतलब वो कैसे करेंगे। और उसमें जो है ये, मेरे को तो ये बात समझ में नहीं आ रही। तो ये कोई अच्छा इनका मुहिम नहीं है और ये सब बिल्कुल गड़बड़ है। और जहाँ तक बात आपने हिंगला माता के मंदिर की बात करी, देखिए बलोच जो हैं वो उसका पूरा संरक्षण कर रहे हैं और काफी करोड़ों साल से वो कहते हैं वहां पर एक धर्मनिरपेक्ष देश है, जो कि होना भी चाहिए कल्चर। और जहां तक पाकिस्तान का सवाल है, ये तो कट्टरवादी है, वो भी ऐसी सोच, जो मुनीर जैसा आदमी कट्टरवादी वहां पे हो, जो पाकिस्तान के अंदर रोज आपको किस्से मिलेंगे कि हिंदुओं के मंदिर तोड़ दिए गए। और तो और इतना धर्म कट्टरवादिता है इनके अंदर में कि बलूचिस्तान के साथ तो है ही, जो भारत के साथ जब संदूर में भारत ने इनके ठिकाने ध्वस्त किए तो इन्होंने जो काउंटर अटैक किया वो भी कहाँ किया, गुरुद्वारा में कर दिया। पुंछ के ऊपर में एक दो ग्रंथियों को उनको कर दिया। फिर उन्होंने कोशिश की थी गोल्डन टेम्पल पे, हालांकि उसको नाकाम कर दिया गया था। तो इनको ये देखिए कि अगर कुछ करना ही है तो आप किसी के मिलिट्री बेस को ध्वस्त करेंगे, ये किसी की जगह की आस्था को खत्म करना चाह रहे हैं। और मैं बलूचिस्तान के लोगों को, बलूचों को ये दाद देना चाहता हूँ उनकी धर्मनिरपेक्षता का। और ये पाकिस्तान के जो कट्टरवादी हैं ये यहाँ भी करते हैं। इन्होंने ऐसे ही कट्टरवादिता जो है जो बंगाल में, जो पूर्वी पाकिस्तान जो था, बांग्लादेश में किया है और अभी भी वो करने जा रहे हैं। जी और एक बात ध्यान देने लोग क्या है, इनको दुनिया से सीखना चाहिए। इंडोनेशिया है, इंडोनेशिया भी एक मुस्लिम कंट्री है, लेकिन उनके यहाँ जो रामायण है, राम भारत, उनको सबको कहा जाता है। और एक बार जब अटल बिहारी वाजपेयी वहाँ गए तो उन्होंने वहाँ के जो प्रेसिडेंट से पूछा कि आप तो मुस्लिम कंट्री हैं, आप रामायण महाभारत कैसे ये करते हैं। तो उन्होंने कहा कि देखिए, हमारे पूर्वज रामायण और महाभारत ही हैं, ये तो हमारी पूजा पद्धति हमने बदल दी है अभी जो हम इस्लाम की तरह से। तो जो इस्लाम का नाम लेकर के कट्टरवादिता करते हैं पाकिस्तान में, और इधर उधर धर्म के नाम पे जो वो सब कुछ एक, जो इन्होंने एक नफरत फैलाई हुई है और जो एक इस तरह की जो बातें हैं, या जो एक क्या क्या कहेंगे, जो जिहाद की जिहादी मानसिकता है, वो बहुत गलत है। और पाकिस्तान को इसका दंड या इसका भुगतान करना ही पड़ेगा। और जल्दी जी बलूच आजाद हो जाएगा, ये इनकी ऐसी मानसिकता रहेगी तो। बिल्कुल ठीक और है। बाकी बिल्कुल 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 बंसल साहब, जिस तरीके से आपने जिक्र किया, अहमद जी मैं आपका रुख करूंगा। और एक चीज मैं आपसे समझना चाहूंगा कि क्या पाकिस्तानी जो सरकार है, जो पाकिस्तानी सेना है, वो बलूचिस्तान के ऊपर जो बलूच लोग हैं, एक कह सकते हैं कि कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है, दबाव बनाने की कोशिश कर रही है। चीन और अमेरिका जैसी अगर महाशक्तियां इन्वेस्ट करेंगे बलूचिस्तान के अंदर, तो वो कभी नहीं चाहेंगे कि बलूचिस्तान पाकिस्तान से कभी अलग हो, क्योंकि उन्हें भी आर्थिक तौर पर नुकसान होगा। जी हाँ, देखिए यही तो मैं आपसे अर्ज कर रहा हूँ जी कि हमारा ताल्लुक, आपके बहुत शुक्रिया कि आज आपने हिंगलाज माता मंदिर का जिक्र किया यहाँ पर। जी हमारा देखिए भारत के साथ 5000 साल से पुराना ताल्लुक है हिंगलाज माता की वजह से। हमारा जो है, हम जो सनातना धर्म है उसकी इंतहाई ज्यादा रिस्पेक्ट करते हैं। भले हमारे पास ज्यादातर लोग सुन्नी मुसलमान बेशक होंगे, लेकिन वो सनातना धर्म को
इंतहाई अपने दिली गहराइयों से उसकी रिस्पेक्ट करते हैं। मैं आपसे अर्ज करना चाहता हूं कि ये जो पंजाबी जिहादी जनरल जो ड्रामेबाजी कर रहा है, ये जो मुल्ला आसिम मुनीर जो है दरअसल बिन लादेन इन यूनिफॉर्म है, इसको एक्सपोज करने की जरूरत है। आपके पास स्टेट है, आपकी हुकूमत है, आप मेहरबानी करके चाइना और रूस के साथ अच्छी तरीके से बात करें कि ये क्या बकवास है कि ये अमेरिकियों को यहाँ दावत दे रहे हैं, किस वजह से दावत दे रहे हैं। बलोचों का इलाका है, बलोच तो नहीं चाहते हैं कि ये फौजी जो है। अच्छा देखें कितने मजे का खेज बात है, फौजी ये पंजाबी जिहादियों के हाथ में चाइना के हथियार हैं और दूसरी तरफ अमेरिका को बुला रहे हैं। ये जो है ना, हमारे नवाब खैर बख्श मरी साहब जो कि चाहते थे कि बलूचिस्तान आज़ाद हो, और उन्होंने ही कहा था कि सिर्फ जद्दोजहद जंग के थ्रू ही हम जीत सकते हैं। उनका था ये कि भाई स्ट्रगल लाजमी है, आर्म स्ट्रगल। तो उन्होंने कहा था कि ये जो पाकिस्तान है इतनी नापाक चीज है, ये जैसे एक ब्रोथल हो, ये नापाकिस्तान है। आप देखें ये किस किस्म का इसका जिहादी माइंडसेट हमारे ऊपर अब ये जिहाद कर रहा है, हमारे बलोचों के ऊपर जिहाद कर रहा है, पश्तूनों के ऊपर ये जिहाद कर रहा है। आपके कश्मीर के साथ तो ये 80 साल से जिहाद किए जा रहे हैं, लेकिन अब ये जिहाद जो है अपने हमारे, हम क्या, ये बलूच भी तो मुसलमान है, पश्तून भी तो मुसलमान है, इनके ऊपर आप जिहाद कर रहे हैं आज। ये इसके जिहादी माइंडसेट को शिकस्त लाजमी है। देखें मैं हिंदुस्तान के अवाम का, तो वो हमारे साथ 100% खड़े हैं। कहीं कहीं आपके जो सरकार है वो डिप्लोमेसी वगैरह में आ जाती है और इस तरीके से बातों को नहीं रखती है। बराए करम हमारे बात को जोर से रखें। मैं तो कहता हूं कि भाई हमारा आपका इतना पुराना करीबी रिश्ता है कि हिंगलाज माता की वजह से, कि ये जिहादी तो बहुत देर के आए हुए हैं बाहर से। ये तो ये पंजाबी जिहादियों को तो ये पता भी नहीं है कि लाहौर का पुराना मायने क्या है। इनको ये भी पता नहीं है कि रावलपिंडी का असल नाम किस वजह से है। ये सारा का सारा सनातन धर्म के मानने वालों के ऊपर ये नाम रखे हुए हैं, और ये बेवकूफ जो है अपने आप को कभी अरबी समझते हैं, कभी आप अपने आप को तुर्की समझते हैं। इनसे हमारा लेना देना नहीं है। इनके यहाँ एक सेक्ट कायम हुआ था अहमदियों का। मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि ये अहमदी लोगों को भी बड़ी खारिश थी ये हिंदुस्तान के बंटवारा करने की, लेकिन आप देख लें रबुआ में जो उनका जो सेंटर था उसको ही इन्होंने डिमोलिश कर दिया। किस किस्म के बेवकूफ ये जिहादी है। इनको तो चाहिए था कि रबुआ को कल्चरल हेरिटेज के तौर पे उसको प्रिजर्व करते। हमारे लिए ये इंतहाई मुकद्दस साइट है हिंगलाज माता, जैसे कि हिंदुस्तान के लोगों के लिए। मैं तो कहता हूं कि हिंदुस्तान का ये नेशनल ड्यूटी है कि बलूचिस्तान की सपोर्ट करे, और इसी तरह खुसूसन जो हिंदुस्तान में सनातन धर्म के मानने वाले हैं उनका ये रिलीजियस ड्यूटी है कि वो बलूचिस्तान की सपोर्ट करें। जी बिल्कुल, जाहिर तौर पर अहमद जी, और भारत जो है बलूचिस्तान का सपोर्ट करता भी है। और अब लेकिन देखने की बात यहाँ पर यह कि जिस तरीके से बलूचिस्तान की आज़ादी की लड़ाई इस वक्त जारी है और लगातार ये कहा जा रहा है कि एक नए आयाम पर पहुंचती नजर आ रही है। अब देखने की बात ये होगी आज़ादी कब मिलती है और किस तरीके से ये लड़ाई आगे जारी रहती है। फिलहाल आप दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए और अपना कीमती वक्त इंडिया न्यूज़ को देने के लिए। वक्त छोटे से ब्रेक का, बने रहे इंडिया न्यूज़ के साथ। दीप्ति अरोरा जी सिर्फ 38